कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे कोशिकाएं पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम है ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम है ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले अल्टमैन ने किया था। आप लोगों से पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने किया था, आप लोग बोलिएगा अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य काम है ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र चलने के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज से हमें 4.2 कैलोरी हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हमारे शरीर को दिन भर काम करने के लिए 2500 किलो की ऊर्जा आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे शरीर में तो एक ही तो कोशिका नहीं है, हमारे शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और सभी कोशिकाओं पर अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार इस प्रकार होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। आप लोगों से पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, तो आप लोग बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर एक क्रेब्स चक्र चलता है। इस क्रेब्स चक्र चलने के लिए सबसे पहले क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इसलिए इसके नाम रख दिया क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र चलने के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी में एक ग्लूकोज का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज हमें 4.2 किलो की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। अब इसके अंदर पाया था कोशिका झिल्ली के अंदर पाया था गोल्जी बॉडी का खोज एक पाया था। गोल्जी बॉडी पाया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्डी ने किया था। गोल्जी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम है ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम है ऊर्जा का परिवहन करना। तो आप लोगों से पूछा है गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या है, तो आप लोग बोलिए गोल्जी बॉडी का मुख्य काम है ऊर्जा का परिवहन करना। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना दिया और ऊर्जा का प्रयोग कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। हमारे शरीर में पूरा शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूरा शरीर ऊर्जा को कौन पहुंचाता है, तो गोल्जी बॉडी ऊर्जा को पहुंचाता है। जैसे हमारे शरीर में सबसे अधिक हमको ऊर्जा की आवश्यकता कौन सी, हम पढ़ा रहे हैं, सबसे अधिक हमको ऊर्जा की आवश्यकता है जीव को आवश्यकता है, सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो जीव के पास कौन ऊर्जा को पहुंचाएगा, गोल्जी बॉडी पहुंचाएगा। कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत कौन सी है, हाथ को जोड़ते हैं, तो उसके पास कौन पहुंचाएगा ऊर्जा, गोल्जी बॉडी पहुंचाएगा। ऊर्जा का समान वितरण हमारे शरीर में नहीं होता। अगर ऊर्जा का समान वितरण हमारे शरीर में होने लगे तो हम लोग अच्छे से काम को नहीं कर पाएंगे। जैसे हमको पढ़ाना है तो हमको सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत कौन सी है, जीव की जरूरत है। तो सबसे अधिक ऊर्जा को कहाँ हो जाएगा, जीव के पास कौन पहुँच जाएगा, गोल्जी बॉडी। अगर गोल्जी बॉडी ना रहे तो ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए गोल्जी बॉडी का मुख्य काम है ऊर्जा का परिवहन करना। गोल्जी बॉडी का मुख्य काम है ऊर्जा का परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन करना। अब कोशिका झिल्ली का अंदर पाया था वेहिकल्स। क्या पाया था, वेहिकल्स पाया जाता है। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रसधानी। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रसधानी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेहिकल्स, इंग्लिश में बोलते हैं रसधानी। यह पानी को स्टोर करके रखता है, यह जल को संचित करके रखता है। इसका मुख्य काम है पानी को स्टोर करना, मतलब जल को संचित करके रखता है। तो कोशिका के अंदर जल को संचित करके कौन रखता है, तो आप लोग बोलेगा वेहिकल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं रसधानी। यह पादप कोशिका में सबसे बड़ा होता है। पादप कोशिका में बड़ा होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है। क्योंकि पादप कोशिका में जल की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, लेकिन जंतु कोशिका में उसके तुलना में क्या होती है, कम होती है। इसलिए आप लोगों से पूछेगा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा किसका रसधानी होती है, तो आप लोग बोलिएगा पादप कोशिका होती है। अब इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। अब इसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस।
इसे हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। न्यूक्लियस को हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। न्यूक्लियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं केंद्रक। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किया था। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में किया था। केंद्रक को कोशिका के दिमाग कहता है। पूरा कोशिका को नियंत्रण न्यूक्लियस से करता है। पूरा कोशिका का नियंत्रण न्यूक्लियस से करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। कोशिका के दिमाग कहते हैं। अब इसके अंदर पाया जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कोशिका का विभाजन करता है। कोशिका का विभाजन कैसे होता है? तो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। अगर हमारी कोशिका कहीं कट गई तो पुनर्निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। अब इसके अंदर कोशिका के अंदर पाया जाता है एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक पाया जाता है एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कोशिका को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। आप लोगों ने पूछा कि कोशिका को आंतरिक सहायता कौन प्रदान करता है, तो आप लोग बोलिएगा एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग बोलिएगा एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी बोलते हैं अंतःपरद्रव्य जालिका। इसको हिंदी बोलते हैं अंतःपरद्रव्य जालिका। ठीक, इसको हिंदी बोलते हैं अंतःपरद्रव्य जालिका। तो एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का, इसको कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। हमसे पूछा कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो कोशिका का आंतरिक कंकाल एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं, जो कोशिका को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है। तो कोशिका क्या हो जाएगा? बच्चा हो जाएगा। जो एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दो प्रकार का होता है। इसका ऊपर वाला भाग स्मूथ होता है और नीचे वाला भाग खुरदुरा होता है। तो जो स्मूथ भाग होता है, ऊपर भाग होता है स्मूथ और नीचे वाला भाग होता है खुरदुरा भाग हम लोग कहते हैं रफ। स्मूथ भाग होता है चिकना। जो स्मूथ वाला भाग होता है ये वसा का निर्माण करता है। जो स्मूथ भाग होता है ये वसा का निर्माण करता है। स्मूथ वाला भाग होता है और वसा का निर्माण करता है। और एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग होता है रफ। जो रफ होता है इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम, और इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम। इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके अंदर पाया जाता है राइबोसोम जो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह कोशिका का अंदर सबसे छोटा कोशिका अंग है। आप लोगों से पूछे कोशिका के अंदर का सबसे छोटा कोशिका अंग क्या है, आप लोग बोलेंगे राइबोसोम। कोशिका का अंदर का सबसे छोटा कोशिका अंग क्या है? तो राइबोसोम। अब पूछेगा कि मानव में माने जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? तो न्यूक्लियस है। और सबसे छोटा कोशिका अंग क्या है? तो राइबोसोम है। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो बोलिएगा रफ पाया जाता है। रफ किसका भाग है? तो एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम का भाग है।